नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है राहुल ऑनलाइन इन्फो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म के करेक्शन के बारे में, और मैं आपको बताऊंगा कि आप इस फॉर्म को किस प्रकार एडिट कर सकते हो और आप क्या क्या एडिट कर सकते हो और आपको एडिट कैसे करना है। इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की अपडेट्स टाइम पर मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं करेक्शन डेट के बारे में। तो आप सभी के लिए खुशखबरी है कि करेक्शन डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। करेक्शन डेट अब 20 जनवरी तक बढ़ा दी गई है, यानी कि आप इस फॉर्म के अंदर 17 से 20 जनवरी तक करेक्शन कर पाओगे। अब जान लेते हैं करेक्शन प्रोसेस के बारे में। यह उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल फॉर्म का ऑफिशियल पोर्टल है और इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फॉर्म में करेक्शन या एडिट करने के लिए आपको एप्लीकेशन एडिट वन टाइम पर क्लिक करना है। वन टाइम इसलिए क्योंकि आप सिर्फ एक बार इस फॉर्म के अंदर करेक्शन कर सकते हो। और इसके बाद आप लॉग इन फॉर एडिट के पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपको यह कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप अपनी कोई सी भी इंफॉर्मेशन डिटेल्स को चेंज कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। अगर आपके नाम में गलती है या फिर आपके लास्ट नेम में गलती है या फिर आपके पूरे नेम के अंदर गलती है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, आपके पिताजी का नाम गलत है, आपकी माताजी का नाम गलत है, आपने जेंडर गलत भर दिया है, आपका मोबाइल नंबर गलत है या फिर आपकी मेल आईडी गलत है, आपका आधार नंबर मिस्टेक हो गया आपसे, आप ये सभी जानकारी एडिट कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। देखिए, यहाँ पूछा गया कि क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो आपने इसमें गलती की है तो आप इसे ठीक कर सकते हो। और इसके बाद है कि क्या आप SC ST OBC में आरक्षण चाहते हो, तो अगर आप SC ST OBC ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो और आपको आरक्षण चाहिए तो यहाँ पे आप यस कर सकते हो। और अगर आपने आपके मूल निवास प्रमाण पत्र की डिटेल्स डालने में गलती की है तो इसे आप ठीक कर सकते हो। यहाँ आपसे पूछा गया है कि आपका मूल निवास प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया गया, आप सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आपने सर्टिफिकेट इश्यूइंग की डेट डालने में कुछ गलती की है या फिर अपना सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर गलत डाला है तो उसे आप ठीक कर सकते हो यहाँ पर। और अगर आपने गृह जनपद होम डिस्ट्रिक्ट भरने में गलती की है तो आप इसे ठीक कर सकते हो। और अगर आपने कैटेगरी भरने में गलती की है तो आप इसे ठीक कर लीजिए। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने जाति प्रमाण पत्र की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी, जैसे कि आपका जाति प्रमाण पत्र किस अथॉरिटी ने इशू किया है और इसकी इशूइंग डेट क्या है, यानी कि आपका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है और सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर क्या है और सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन नंबर क्या है। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी। आपने इसमें कुछ गलती की तो ठीक कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछे गए हैं। क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं? क्या आप उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और आपके पास आवश्यक प्रमाण पत्र हैं? क्या आपने होमगार्ड में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा की है? और इसके बाद पूछा गया कि क्या भूतपूर्व सैनिक यानी कि एक्स सर्विसमैन है? तो इन ऑप्शंस के आगे आपको येस और नो पे सिलेक्ट करना होता है। आपने कुछ गलती की है इसके अंदर तो आप ठीक कर लीजिए। और इसके बाद है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आपने क्वालिफिकेशन में कुछ गलती की है भरने में तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। आपका बोर्ड, आपका पासिंग ईयर, आपका रोल नंबर, आपका सीरियल नंबर आप चेक कर सकते हो और इसे चेंज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपसे प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको सिंपली अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से येस एंड नो पे करना था। अगर आपने यहाँ पे कुछ मिस्टेक की तो उसे ठीक कर सकते हो आप। और इसके बाद है आपका एड्रेस, आपका कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपने एड्रेस भरने में गलती की है, आपका हाउस नंबर, आपका स्टेट, आपका जिला, आपका पिन कोड, कुछ भी गलती हो उसे ठीक कर सकते हो कम्प्लीटली। आप यहाँ पर एड्रेस की सारी इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि करेक्शन आप बस एक बार कर सकते हो, दोबारा करेक्शन आप नहीं कर पाओगे, तो ध्यान से इस करेक्शन फॉर्म को भरना। एड्रेस में करेक्शन करने के बाद आपको प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको प्रीव्यू शो होगा, आपने जो भी करेक्शन किए हैं उसका आपको प्रीव्यू शो होगा। आप चेक कर लीजिए अच्छे से इसको। यहाँ पर आपको हर एक चीज को अच्छे से चेक करना है, कोई गलती आपकी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। अगर अभी भी कुछ गलती है इसके अंदर तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा एडिट रिकॉर्ड का, इस पे क्लिक कीजिए, अपनी गलती ठीक कर लीजिए। और अगर आपने चेक कर लिया है, आपने कोई गलती नहीं की है इसके अंदर, तो यहाँ पर आप ये कैप्चा कोड टाइप कीजिए और यहाँ पर सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। और इसके बाद आपके सामने एडिट फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो अगर आपने फोटोग्राफ या फिर सिग्नेचर अपलोड करने में कुछ गलती की तो आप इसे ठीक कर सकते हो यहाँ पर। और अगर आपने 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट अपलोड नहीं की है ठीक से, तो आप उसे भी चेंज कर सकते हो यहाँ पर। और अगर आपने आपका कास्ट सर्टिफिकेट और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट गलत अपलोड कर दिया है तो आप उसे भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, उसे भी यहाँ पे एडिट कर सकते हो। तो मेरे फॉर्म में कुछ ऐसा था कि जब मैंने अप्लाई किया था तो मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल नहीं था, मैंने बनने के लिए दे रखा था, तो तब मैंने ये फॉर्म जनरल कैटेगरी से अप्लाई किया था। लेकिन अब मेरा कास्ट सर्टिफिकेट और मेरा मूल निवास प्रमाण पत्र बन के आ गया है, तो मैं उसे अपलोड करने वाला हूँ यहाँ पर। आप में से बहुत ही सारे लोग होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ होगा। सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और आपका सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड के बटन पर क्लिक करना है और आपका सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अपना डोमिसाइल भी अपलोड कर लेता हूँ। तो अगर आपने आपका सर्टिफिकेट नहीं लगाया था और अब बन के आ चुका है तो आपको इसी प्रकार से आपका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद चेक कर लीजिए, कुछ गलती तो ठीक कर लीजिए उसको, और सब कुछ ठीक है तो यहाँ पर आपको फाइनल सबमिशन एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और आपके एप्लीकेशन फॉर्म के प्रिंट आउट के लिए आपको प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और आपके सामने प्रिंट आउट शो हो जाएगा। आप इसे सेव कर लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए क्योंकि आगे आपके काम आएगा। तो इस
प्रकार से आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप ये लाइव करेक्शन फॉर्म भर के दिखाया है ताकि आपको फॉर्म भरने में आसानी हो। और ध्यान रखें कि इसकी लास्ट डेट 20 जनवरी है, तो आप टाइम से फॉर्म भर दें और करेक्शन कर लें और लास्ट डेट का वेट ना करें। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।